दिस इज़ मनीषा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग डायरी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं हिस्ट्री के एक वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक वैदिक सभ्यता। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता वैदिक सभ्यता आई थी सिंधु सभ्यता के बाद। वैदिक सभ्यता का काल, वैदिक सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया गया था, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। जो वैदिक सभ्यता का काल था वो 1500 से 600 1000 ईसा पूर्व तक चला था, जो कि दो भागों में विभाजित था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय था 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल था 1000 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता का निर्माता कौन थे? निर्माता या संस्थापक थे आर्य, जो कि मध्य एशिया से आए थे। जो आर्य की जानकारी मिलती है, देखिए आर्य की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? आर्य की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था? ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिला को, यानी कि जो आजीवन विवाह नहीं करती थी, उन्हें अमाजू कहा जाता था। आर्य भारत आए थे। आर्य भारत कब आए थे? ये 1500 ईसा पूर्व से पहले भारत आए थे आर्य। और कहाँ से आए थे? ये मध्य एशिया से आए थे। इनका जो मूल निवास स्थान है वो मध्य एशिया को माना जाता है। और किसने कहा था? ये मैक्स मूलर ने बताया था कि आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया है। और आर्य सबसे पहले आकर कहाँ पर बसे थे? पंजाब एवं अफगानिस्तान में आर्य सबसे पहले आकर बसे थे। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया है, जो कि मैक्स मूलर ने कहा था। और आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? देखिए, आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन व कृषि था। आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा संस्कृत थी। एवं पेय पदार्थ सोमरस था। सोमरस जो कि वनस्पतियों के द्वारा बनाया जाता था और आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ था। आर्यों का प्रिय पशु क्या था? आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था और प्रिय देवता इंद्र थे। देखिए, जो ये देवता थे ऋग्वैदिक काल में इंद्र थे और उत्तर वैदिक काल में पशुपति उनके प्रमुख देवता हो गए थे। आर्यों का समाज था। आर्यों का समाज एक पितृ प्रधान समाज था, यानी कि जो घर का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता था वही घर में प्रधान होता था, ये घर का मुखिया होता था। वेदों व वेदांगों की संख्या है। वेदों की संख्या 4 है और वेदांगों की संख्या 6 है। वेद कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, जिसमें 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। और 10,462 ऋचाएँ हैं और ऋग्वेद में 10,462 ऋचाएँ हैं। और इन ऋचाओं को पढ़ने वालों को होत कहते हैं। ऋग्वेद के संकलनकर्ता किसे माना गया है? देखिए, ऋग्वेद के जो संकलनकर्ता हैं वो कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। किसे? वेद व्यास को ऋग्वेद के संकलनकर्ता माना गया है। और ऋग्वेद रचाओं को पढ़ने वाले ऋषि क्या कहलाते थे? ये होत कहलाते थे, ऋग्वेद की रचाओं को पढ़ने वाले ऋषि। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी थी? सिंधु नदी। सिंधु नदी का ऋग्वेद में सबसे अधिक बार वर्णन किया गया है। और ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो ये थी सरस्वती नदी। देखिए, सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु नदी, सर्वाधिक बार वर्णित सबसे पवित्र नदी वो थी सरस्वती नदी। और ऋग्वेद में गंगा यमुना का उल्लेख कितनी बार किया गया है? देखिए, गंगा का उल्लेख 1 बार किया गया है, वहीं यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है। और ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन से थे? इंद्र या पुरंदर सबसे प्रमुख देवता हैं जो ऋग्वेद में वर्णित देवता हैं। गायत्री मंत्र है। देखिए, गायत्री मंत्र कहाँ है? ये गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में स्थित है।
ये लिखा गया है गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। और गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र गायत्री मंत्र के रचनाकार हैं। वही गायत्री मंत्र सूर्य देवता यानी कि सावित्री को समर्पित है गायत्री मंत्र। 10 राग युद्ध। 10 राग युद्ध क्या है? देखिए 10 राग युद्ध ये 10 राजाओं का युद्ध था, जो कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। और ये परुष्णी नदी, परुष्णी यानी कि रावी नदी, जो वर्तमान में रावी नदी है, उसे पहले परुष्णी नदी कहा गया था। वहाँ पर परुष्णी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था 10 राग युद्ध। इसीलिए इसे 10 राग युद्ध कहते हैं, क्योंकि 10 जनों के बीच, सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था। आठवें मंडल की ऋचाएँ कहलाती हैं। देखिए 8वें मंडल की ऋचाएँ क्या कहलाती हैं? खिल कहलाती हैं। देखिए तीसरे मंडल में क्या था? तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र था। 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का उल्लेख था। और 8वें मंडल में खिल जो ऋचाएँ हैं वो खिल कहलाती हैं। और 8वें मंडल की सोम देवता को समर्पित मंडल है नौवा मंडल। जो नौवा मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। और 10वां मंडल सबसे बाद का निर्मित मंडल है। 10वां मंडल सबसे बाद जो निर्मित मंडल है वो 10वां मंडल है। ऋग्वेद की मूल लिपि थी, ऋग्वेद कौन सी? जो ऋग्वेद की मूल लिपि है वो कौन सी है? ब्राह्मी लिपि थी ऋग्वेद की मूल लिपि। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया था? अघन्या यानी कि न मारे जाने योग्य है, यानी कि अघन्या मतलब कि न मारे जाने योग्य है। ये था, गाय को माना जाता था। वर्तमान वैदिक काल में यदि किसी गाय को कोई व्यक्ति कोई हानि पहुंचा देता था, कोई चोट वगैरह, तो उसे देश निकाला अथवा मृत्युदंड की सजा का प्रावधान था। उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलती है। देखिए ऋग्वैदिक काल के बारे में जो जानकारी मिलती थी हमें ऋग्वेद से मिलती थी। वहीं उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी जो हमें मिलती है वह सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद से मिलती है। गोत्र शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? गोत्र शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल से ही हुई है। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन है? ये प्रजापति हैं। देखिए उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति हो गए थे। वहीं ऋग्वैदिक काल के जो प्रमुख देवता थे वो इंद्र थे। उत्तर वैदिक कालीन समाज 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ऋग्वैदिक काल भी 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। लेकिन ऋग्वैदिक काल में क्या था कि वहाँ पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि यदि कोई ब्राह्मण है तो उसका पुत्र भी ब्राह्मण बनेगा, किंतु उत्तर वैदिक काल में जाति के आधार पर वर्णों का विभाजन किया जाने लगा था। जैसे यदि कोई ब्राह्मण है तो उसका पुत्र ब्राह्मण ही होगा, और यदि कोई क्षत्रिय है तो उसका पुत्र क्षत्रिय ही होगा। किंतु ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था। अपनी मर्जी से अपने व्यवसाय का चयन कर सकते थे, अपने वर्ण का चयन कर सकते थे। गद एवं पद वाला वेद है। देखिए गद एवं पद वाला वेद कौन सा है? यजुर्वेद है, जिसमें गद एवं पद दोनों हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधान किसमें मिलता है? यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है वो यजुर्वेद से मिलता है। और तंत्र मंत्र संग्रहित वेद कौन सा है? अथर्ववेद तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है। अथर्ववेद सबसे बाद का यानी सबसे नवीनतम वेद है अथर्ववेद। भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक किसे माना गया है? ये माना गया है सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना गया है, सामवेद को। सामवेद के जो मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि कौन थे? देखिए ऋग्वेद का उच्चारण करने वाले ऋषि होर्त ऋषि कहलाते थे। वहीं सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि उद्गाता कहलाते हैं। एवं यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि अदरवायु कहलाते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण संबंधित है। ऐत्रेय ब्राह्मण किससे संबंधित है? ये ऋग्वेद से संबंधित है ऐत्रेय ब्राह्मण। पंचवीस ब्राह्मण किससे संबंधित है? सामवेद से। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद से, पंचवीस ब्राह्मण सामवेद से। गोपथ ब्राह्मण
अथर्ववेद से और शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से। देखिए गौपथ ब्राह्मण, शतपथ यजुर्वेद से, पंचवीस सामवेद से। पुराणों की कुल संख्या, देखिए पुराणों की कुल संख्या 18 थी। और जो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था वो अल-बरूनी था। कौन था? अल-बरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था अल-बरूनी। पुराणों के संकलनकर्ता कौन है? पुराणों के संकलनकर्ता लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा को माना जाता था। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। कौन सा पुराण? सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण था। और मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण से। सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है मत्स्य पुराण से। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से। देखिए ये 4-5 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है? सातवाहन वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है? या ऐसे पूछ लिया जाएगा विष्णु पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है और मत्स्य पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश विष्णु पुराण से, सातवाहन वंश की मत्स्य पुराण से, गुप्त वंश की वायु पुराण से। उपनिषद विषय वस्तु है। देखिए उपनिषद जो विषय वस्तु है वो दर्शन का विषय वस्तु है। दर्शन में सर्वाधिक प्राचीन सांख्य दर्शन है। कौन सा सबसे प्राचीन दर्शन? सांख्य दर्शन है। न्याय या सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं गौतम और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल। देखिए न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं गौतम, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि, मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी। ये क्वेश्चन चारों बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम, सांख्य दर्शन के कपिल, योग दर्शन के पतंजलि, मीमांसा दर्शन के जैमिनी। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है किससे? देखिए ब्राह्मण ग्रंथ कर्म कांड से संबंधित है। उपनिषदों की संख्या है, उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, किंतु जो प्रमाणिक हैं वो मात्र 13 ही प्रमाणिक हैं। सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। तस्ममा ज्योतिर्गमय तथा ओम शब्द कहाँ से लिया गया है? देखिए ओम से भी जानते हैं लेकिन पता नहीं कहाँ से लिया गया है। देखिए ओम लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से और तस्ममा ज्योतिर्गमय भी ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिए गए हैं दोनों, तस्ममा ज्योतिर्गमय तथा ओम। भारत की प्रथम कानून की पुस्तक है मनुस्मृति और स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनुस्मृति। मनुस्मृति के लेखक कौन है? मनु है। भारत का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? देखिए प्रथम महाकाव्य है रामायण और रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि सभी जानते हैं। किंतु भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य पूछ ले, सबसे बड़ा महाकाव्य वो महाभारत है। प्रथम महाकाव्य रामायण है और सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। महाभारत के रचयिता हैं वेद व्यास, रामायण के रचयिता वाल्मीकि। महाभारत का अन्य दूसरा नाम क्या था? देखिए महाभारत का दूसरा नाम जय संहिता है। महाभारत का अन्य नाम है जय संहिता। महाभारत का फारसी अनुवाद रज़्मनामा, जो महाभारत का फारसी अनुवाद था वो रज़्मनामा नाम से जाना गया था। लेकिन ये किसने किया था? ये किया था बदायूं ने 16वीं सदी में। और रामायण का फारसी में अनुवाद ये भी बदायूं ने किया था। चारों वेदों का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? देखिए चारों वेदों का सम्मिलित रूप कहलाता है संहिता। तो फ्रेंड्स आपको कैसी लगी हमारी आज की क्लास? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको कोई सुझाव या कोई जानकारी देनी है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।